उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड ने एक अहम बैठक की और उसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए या पास किए गए हैं। अब उन पे मोहर लगनी है। साफ तौर से कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जो ड्रेस है वो ड्रेस कोड अब जारी किया जाएगा सभी मदरसे के बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ जो फ्राइडे की छुट्टी होती है वो संडे को की जाएगी। इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहसिन रजा जी मौजूद हैं, जो पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दा पहले भी इन्होंने उठाया है और यही वजह है आज इस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाते नजर आ रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। आखिर कैसे है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने इस प्रस्ताव को देखा सुना और अब आज बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो ड्रेस कोड है, टोपी कुर्ता पैजामा, उसको अब चेंज करके एक ड्रेस कोड किया जाएगा प्रॉपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय योगी सरकार का धन्यवाद करूंगा और इस फैसले का स्वागत करूंगा, क्योंकि ये आपको याद होगा कि हमने 2017 में इस सब्जेक्ट को आदरणीय योगी सरकार के सम्मुख रखा था, योगी जी के सामने। तो उस पर विचार हो रहा था और अब आज बैठक में ये निर्णय हो गया है कि एक तो ये छुट्टी जो शुक्रवार की है उसको रविवार को किया जाए, और दूसरा बच्चों में ड्रेस कोड, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर और देश की मुख्य धारा से जोड़ना है, और खास करके उन समाज को, हमारे जो अल्पसंख्यक में पासमानदा मुसलमान हैं, क्योंकि मदरसों में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे जाते हैं वो पासमानदा समाज के मुसलमान हैं, पिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए, जिनको कभी कुछ मिला ही नहीं है, उनको मदरसों में भेजा जाता है। मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा मिलती है। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आज एनसीईआरटी की पढ़ाई आदरणीय योगी जी ने लागू की। आज कंप्यूटरीकरण और मॉडर्नाइजेशन का अगर कोई दौर आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी सरकार में आया है। तो हम इसका स्वागत करते हैं और तमाम मुसलमानों को आगे बढ़कर आकर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नफरत का माहौल फैलाने का काम किया है अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में, क्योंकि वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें जब सामाजिक शिक्षा नहीं मिलेगी, मुंशी, मौलवी, आमिल, कामिल, फाजिल, ये डिग्री लेकर वो बच्चे कहां जाएंगे? उनको कौन सी डॉक्टर और इंजीनियर कौन बना देगा? कौन से कंपटीशन में बैठ जाएंगे? इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म साथ साथ ये भी देने का काम किया है। ये मैं साधुवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने आज देश में, जब वो आई सरकार 14 में, तब भी उन्होंने कहा कि हम इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, और आज फिर उन्होंने 5 वर्षों के बाद एक बात कही कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है, जो कहीं भी नहीं है, बेचारा रोज कमाता और खाता है, उसके लिए एक अवसर प्रदान किया है कि अब मदरसों से शिक्षा लेकर उनके बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस, आईपीएस बनेंगे, वो जो करना चाहते हैं करेंगे। और इसी के फलस्वरूप जो योगी सरकार का एक फैसला, स्वागत योग्य बहुत बड़ा फैसला, जो देश में एक नजीर बनेगा, कि ड्रेस कोड लागू किया। आप कुर्ते पैजामे में बच्चे को ले जाकर, वो तो मुस्लिम समाज का बच्चा है। अब मुसलमानों में आपने ये एक भ्रम पैदा कर दिया है कि ये कुर्ता पैजामा जो है ये मुसलमानों की ड्रेस है। और मुल्कों में आप देखिए, बहुत से मुल्कों में आप जाइए तो वहां जीन्स और टी शर्ट में नमाज पढ़ते लोग मिलते हैं आपको। इबादत से इसको लगा, ये आराम की ड्रेस है। जैसे हमारे देश में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय चरखा काता था, तो खादी को प्रमोशन दिया था और विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया था, तो धोती और कुर्ता चला था। तो ये हमारे लिए समय समय पर चीजें होती हैं, और कुर्ता पैजामा हमारी आराम की ड्रेस है, वो आप पहनिए, उसके लिए कोई मनादी नहीं है। टोपी इबादत के टाइम पे लगाई जाती है, वो लगाइए, कोई मनादी नहीं है। आप कुरान पढ़ा रहे हैं मदरसे में, जरूर लगाइए। लेकिन मेरा कहना है कि आम बच्चों को, आम बच्चों की तरह जो देश में और शिक्षण संस्थान है जहां से पढ़ लिख कर बच्चे आईएएस, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, वो माहौल देने का काम किया है आदरणीय मोदी सरकार ने देश में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने। तो हम इसका स्वागत भी करते हैं, और इससे ये एक ऐसी पहल है कि जिससे अब मुस्लिम समाज के बच्चे, उनका शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना होते हुए भी वो शिक्षा मंत्री थे देश के। तो आप सोचिए कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ किया गया ना, क्योंकि मौलाना साहब को जब बनाया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत बड़ा नाम है कि जो देश आजादी के बाद पहली बार देश के शिक्षा मंत्री बने, तो फिर हमारा समाज को शिक्षित हो जाना चाहिए था ना। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इन मदरसों में टोपी, कुर्ता पैजामा और सिपारे देकर बच्चों को भेजा, तो वो सिर्फ इसी की राजनीति कराना चाहते थे, और उनका अपना जातिगत लाभ था। उन लोगों का हम अपने वोट बैंक के तहत नहीं, हम देश हित के लिए और देश के लिए तैयार करते हैं, देश के लोगों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने काम किया। कुछ लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब वो
इसको अपना वोट बैंक समझते हैं। मुस्लिम समाज को उन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा है। इनको विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ना है कभी, क्योंकि विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो फिर उनका वोट बैंक नहीं रह जाएंगे। और उन्हें भारतीय जनता पार्टी या और पार्टियों से, जो पार्टी सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी आ जाई तो निष्पक्षता से काम कर रही है, सारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इन्होंने कभी लाभ भी नहीं दिया उन लोगों को। आज लाखों की तादाद में पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज को मकान मिले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में निष्पक्षता से, बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं का, केंद्र की और उत्तर प्रदेश की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। तो ये इनको रास नहीं आएगा ना। ये इनके लिए मुस्लिम समाज एक वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी को खुद चाहे विरोध कितना करें अंदर अंदर, ये अपने को बताएंगे कि हम बड़े हमदर्द हैं और ये आपके दुश्मन हैं। तो आज ये साफ कर दिया आदरणीय मोदी जी ने कि हम ही सबसे बड़े हमदर्द आपके हैं, और हमने आपको दिया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने दिया है। आज इनको सुरक्षा भी दी है, विकास से भी जोड़ा है, और अल्पसंख्यक का कैसे कल्याण हो उसके लिए योजनाएं भी बनाई। जी, ये फ्राइडे की जो छुट्टी है उसको संडे के करने की बात भी कही गई है, प्रस्ताव में दिया गया है। आपको लगता है इस पे तुरंत निर्णय होना चाहिए और तुरंत इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ये सारे निर्णय होना ही है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आम तौर से उन बच्चों को जिनको हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, वो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। उन्हें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। वो जब बच्चे ड्रेस कोड पहनकर निकलेंगे तो उनके पास टाई, पैंट, शर्ट पहने हुए बच्चे जब निकलेंगे तो उनके अंदर एक फील आएगा ना कि आम बच्चों की तरह वो भी अपने को महसूस करेंगे। कुर्ते पैजामे में जा रहे हैं तो मुस्लिम समाज, अरे भाई मुस्लिम समाज के तो बच्चे हैं ही हैं, वो मदरसे मुस्लिम समाज के ही हैं, लेकिन उनका आज आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और उनको आगे बच्चों को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम कर रही है हमारी सरकार। हमारी सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जो लोगों की नीति और नियत साफ नहीं थी उनको आईना दिखा रही है हमारी सरकार। छुट्टी पर भी यही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी छुट्टी तो हम, जाहिर सी बात है, सभी लोग, उनके अभिभावकों से लेकर वहां के प्रबंधन कमेटी, चाहे कोई भी हो, संडे के दिन उनको सबको एक संडे ऐसा मिलता है कि जिस दिन वो अपने घर और परिवार के साथ जुड़कर कुछ काम करते हैं या घर में कोई प्रोग्राम करते हैं। और उस दिन, जुमे के दिन अगर स्कूल खुलेगा और संडे के दिन नहीं खुलेगा तो उनको ये बड़ी परेशानी होगी कि संडे को जो कहीं कोई प्रोग्राम में जाना है तो वो नहीं जा सकते क्योंकि उनका स्कूल खुला हुआ है। तो अब सारी चीज़ों को एक समान लेकर चलने की बात हो रही है। तो मदरसे भी जब संडे को छुट्टी होगी तो उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से मोहसिन रजा जी का मानना है कि जो मदरसों में पढ़ रहे बच्चे हैं, अगर उनको मुख्य धारा से जोड़ना है तो उनको कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो सरकार लाना चाहती है उसके साथ खड़ा रहना होगा। इसके साथ साथ जो छुट्टी का प्रावधान है वो भी, जो अन्य, चाहे वो संविधान के तौर पर हो या अन्य शिक्षा जितने वो हैं उनके अनुसार होना चाहिए। तो ये साफ है कि मदरसों के लिए, हित के लिए ये सभी फैसले लिए जा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं बच्चों को मुख्य विकास धारा से जोड़ेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।